चलिए देखते हैं हम इस चैप्टर में हम आगे क्या क्या पढ़ने वाले हैं। जैसे कि इसका इंडेक्स है, पहले हम पढ़ेंगे इसमें डिस्कवरी ऑफ सेल, किसको किसने डिस्कवर किया, कौन कौन से साइंटिस्ट थे इसको डिस्कवर करने में। इसके बाद हम देखेंगे इसकी सेल थ्योरी, कि सेल थ्योरी में कौन कौन से कॉन्सेप्ट आए हैं, कौन सी थ्योरी को हमने माना है, ये सब चीज इसमें हम देखेंगे। इसके बाद आता है यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर मींस, आइए मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि यूनिसेलुलर मींस सिंगल सेल वाले, यूनि मींस सिंगल और मल्टी माने काफी सारे सेल्स, दो या दो से ज्यादा सेल्स वाले। फिर हम पढ़ेंगे इसमें प्रोकार्योटिक सेल्स और यूकार्योटिक सेल्स के बारे में। उसके बाद देखेंगे सेल को डिटेल में पढ़ेंगे कि सेल क्या चीज होती है और क्या क्या इसके फंक्शन होते हैं। इसके बाद देखेंगे हम स्ट्रक्चर ऑफ सेल, कि सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है। जैसे कि बहुत सी राउंड होती है, बहुत सी ओवल, बहुत से ऑर्गेनिज्म इसमें स्फेरिकल और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर के होते हैं, वही चीज इसमें हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ सेल में। इसके बाद हम देखेंगे सेल ऑर्गेनेल्स क्या क्या होती है, यानी कि सेल के पार्ट्स हम इसमें पढ़ेंगे ऑर्गेनेल्स वाले हिस्से में, कि सेल के अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अभी डिस्कवरी ऑफ सेल। शुरू करते हैं अपने इंडेक्स के फर्स्ट टॉपिक के बारे में, जो कि है डिस्कवरी ऑफ सेल, यानी कि जो सेल है उसको डिस्कवर कैसे कैसे और किस टर्म में वो हुई थी। तो सबसे पहले साइंटिस्ट आते हैं रॉबर्ट हुक। जैसे कि मैंने आपको बताया, अभी इंट्रोडक्शन दिया था उसमें भी बताया था कि रॉबर्ट हुक नाम के साइंटिस्ट ने कोर्क ली थी, कोर्क की स्लाइस ली थी छोटी सी, उसको अपने ही बनाए हुए खुद के माइक्रोस्कोप में उसको ऑब्जर्व किया था। कब? 1665 में। जो वो कोर्क थी वो किस पेड़ की थी? ओक नाम की ट्री की थी, ओक ट्री। तो ये ओक ट्री के जो कोर्क थी उसकी स्लाइस ली उन्होंने और अपने खुद के बनाए हुए माइक्रोस्कोप के अंदर नीचे ऑब्जर्व किया। तो उन्होंने पाया कि क्या पाया कि उसमें एक हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर बन रही है और उसमें छोटे छोटे से खाने हैं, छोटे छोटे कंपार्टमेंट बन रहे हैं। उसी को इन्होंने नाम दिया था सेल। सेल एक लैटिन वर्ड है जिसका मीनिंग है अ स्मॉल रूम। लेकिन जिन्होंने ये नाम दिया, ये नाम किसमें से दिया था? डेड सेल। इन्होंने जो डिस्कवर किया था वो कौन सी सेल थी? डेड सेल। क्योंकि जो ये कोर्क होती है, कोर्क क्या होती है? एक छाल होती है, पेड़ की बाहर की छाल, जो मोटी परत होती है पेड़ के बाहर, उसको छाल बोलते हैं, और उसी को इन्होंने ऑब्जर्व किया था। इसके बाद आए एंटन वॉन लीनहोफ, जिन्होंने डिस्कवर किया था फ्री सेल्स यानी कि बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, आरबीसीज और स्पर्म्स। ये सारी सेल जो भी थी ये थी लिविंग सेल्स। इन्होंने जितनी भी सेल्स को डिस्कवर किया वे क्या थी? लिविंग्स। इसके बाद आ जाता है रॉबर्ट ब्राउन। तीसरे नंबर के साइंटिस्ट कौन थे? रॉबर्ट ब्राउन, जिन्होंने 1831 में न्यूक्लियस को फाइंड किया था, कि सेल्स के अंदर एक पार्ट होता है जो जेनेटिक मटेरियल होता है जिसके अंदर, वो उसका नाम दिया था न्यूक्लियस, वो दिया था रॉबर्ट ब्राउन ने। फिर रॉबर्ट ब्राउन के बाद आ जाते हैं 1839 में जोनास पुरकिंजे। इन्होंने जो सेल्स के अंदर फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर होता है, यानी कि जो सेल है, सेल के अंदर एक फ्लूइड होता है सारी उसमें, तो उसको इन्होंने नाम दिया था प्रोटोप्लाज्म। इनके बाद आते हैं 1892 में ओ हार्टविग। इन्होंने बताया कि जो सेल होता है, सेल एक मास होता है प्रोटोप्लाज्म का, यानी कि जो भी सेल के अंदर वाटर होता है, जैसे थैली मान ली हमने, थैली हो गई, उसके अंदर पानी भर दिया, लिक्विड भर दिया, तो वो क्या है? बाहर की जो पन्नी है, पन्नी में हमने पानी भरा, तो पन्नी को हम मान लेंगे सेल, और सेल के अंदर क्या है? पानी। तो वो मास, यानी कि सेल क्या है? एक मास है प्रोटोप्लाज्म का। तो मेन जो साइंटिस्ट हैं ये 5 ही हैं, इनके अलावा बहुत सारे हैं जिन्होंने अलग अलग पार्ट्स बताए हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। जैसे कि सेल ऑर्गेनेल्स आएंगे, उसमें हम देखेंगे कौन सी ऑर्गेनेल्स किस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया और उनका काम क्या क्या होते हैं। अब चलते हैं हम अपने इंडेक्स के दूसरे पार्ट की तरफ।